सुधाकर सिंह जो बोलना हो बोले। सुधाकर सिंह अपनी हस्ती खुद जानते हैं और सुधाकर सिंह की कोई हस्ती नहीं है। कोई एक विफलता हो तो हम बात गिनाएं। मैं तो पहली विफलता पे ही चाहता कि आगे बढ़ जाओ। जो हुआ इतिहास में भूलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं, लेकिन लोगों ने जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो बिहार के विकास के लिए नहीं, अपनी कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए। लंबा अवसर इसी धरती के शेरशाह। मेरे शब्द हमले जैसे तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में विमर्श के जितने प्लेटफॉर्म हैं, वह आम सभा हो या विधानसभा का सत्र हो या मीडिया के जरिए, मैं उन सवाल को उठा रहा हूं जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र और राष्ट्रीय कार्य समितियों द्वारा पारित प्रस्ताव कि बिहार में भी मंडी कानून होना चाहिए, जो 2006 में नीतीश कुमार ने उसको समाप्त कर दिया था। और आप याद करिए कि देश में जब किसानों का जब लड़ाई चल रहा था मोदी सरकार से कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, उसमें राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम महागठबंधन के दल पटना से लेकर दिल्ली तक के सड़कों पे लगातार हम लोग इस बात को आवाज उठा रहे थे। आज हम सरकार में हैं या इससे कुछ दिन पहले हम विपक्ष में थे, हम तो मंडी कानून को लेकर के और बिहार में मल्टीपल एजेंसी खरीद में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों के लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मांग है। सरकार में बैठे हुए लोग इसको लगातार अनसुना कर रहे हैं, यहां तक कि हमारे वास्तविक काम बिहार विधानसभा में मंडी कानून पर जब मैंने प्राइवेट बिल लाया वो आज तक बहस में नहीं आ पाया। इससे चिंताजनक बात नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी को सीधे सीधे बहस से क्यों भाग रहे हैं इस कानून को लेकर के? वो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनका एक्सपर्टीज है, जैसा वो कहते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में बिहार में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कौन करेगा? अगर बहस में मैं मंडी कानून की जिसकी मांग कर रहा हूं उस बहस में वो कह दें कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहस के जरिए बात होनी चाहिए। लेकिन मौन साधने का जो षड्यंत्र जो रच रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस बिहार की जनता जवाब चाहती है। 17 सालों के विकास के मॉडल को मैं देखूं, जिसमें पहला जो कृषि रोड मैप, बाकी चीजों को मैं छोड़ दूं, लंबा बहस का विषय है। कृषि रोड मैप 1, 2, 3, जिसमें 3,10,000 करोड़ रुपए बिहार की सरकार ने खर्च करने का दावा करती है, और उसने दावा खर्च करने से पहले, पैसे को खर्च करने से पहले लोगों से कहा था कि बिहार में हम अनाज का उत्पादन 2 गुना कर देंगे, किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। लेकिन 2022 जब समाप्त हुआ और जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने रिपोर्ट मांगा कि मेरे उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पता चला कि उत्पादन 1 लाख टन घटा है। बात हुई थी कि 2 गुना होगा, 2 गुना तो छोड़ दीजिए, 1.5 गुना भी नहीं हुआ, सवाई भी नहीं हुआ, 1 लाख टन कम प्रोडक्शन हुआ इतिहास में। और फिर भी लोग कह रहे हैं कि शाबाशी चाहिए। हमारी विधायिका और विधायिका कार्य और कार्यपालिका के लोग अगर इस तरह से संतुष्ट हैं तो फिर बिहार की जनता नहीं संतुष्ट होगी, विश्वास करिए। और आप लगातार देख रहे हैं चौसा से लेकर सासाराम से लेकर सहरसा तक किसान आंदोलन हर जगह शुरू है और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं किसान बिहार के। आश्चर्य है कि आप समाधान यात्रा पे जाते हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या थी बक्सर जिला में, किसानों के सस्ते दाम पर, औने पौने दाम पर जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे थे भारत सरकार की कंपनी और बिहार सरकार की पुलिस, किसानों को रात को 12 बजे औरतों सहित बच्चों सहित लाठी चार्ज करती है घर के भीतर। दुर्भाग्य से उन्होंने वीडियो बना लिया मोबाइल में, वो बातें बाहर तक चली गईं, नहीं तो ये कल उनको नक्सली साबित कर देते बिहार पुलिस के लोग कि हम नक्सली वो थे। लेकिन वो वीडियो बाहर आ गया, इसके बाद भी उस पर बयान नहीं देना मुख्यमंत्री का, उसकी चर्चा नहीं करना, उसकी चिंता नहीं करना, किस बात की लोकशाही? जिस राज्य में आम आदमी पीटा जाता हो, किसान पीटा जाता हो अपने अधिकारों की मांग को लेकर के, अगर किसान जमीन नहीं देना चाहता है तो एक अलग बात, लेकिन कह रहा है किसान की हमको जमीन देने को हम तैयार हैं, लेकिन हमको आज के बाजार मूल्य पर हमको पैसे चाहिए। और बिहार की सरकार 10 साल पुराने रेट पर
खरीदना चाहती है। यही तो अंतर है बस। सभी को पता है कि महागठबंधन के सहयोगी दल जनता दल यू के दर्जनों प्रवक्ताओं के द्वारा मेरे से इस्तीफा मांगा गया है, निकालने की बात कही गई है। दबाव है कि नहीं पार्टी पर मैं नहीं जानता, लेकिन यह पब्लिक डोमेन में है कि जनता दल यू के दर्जनों प्रवक्ताओं ने मुझे पार्टी से निष्कासन की मांग की थी और मुझे नोटिस मिला है। मैं सही समय पर समयबद्ध तरीके से अपना पार्टी के सामने पक्ष प्रस्तुत करूंगा। बिहार में एक फैशन चल गया है जी, जैसे कपड़े का फैशन होता है, ट्रेंड होता है ना कि नए तरीके का कपड़ा पहनेंगे, ये पहनेंगे, उसी तरह से एक फैशन चला हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने से। लोगों को लग रहा है कि जो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलेगा वो बिहार में लीडर हो जाएगा, और यही ट्रेंड बीजेपी के लोगों ने भी पकड़ रखा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के ट्रेंड पे चल रहे हैं, जो बीजेपी के पिछलग्गू टाइप्स काम कर रहे हैं, वो लोग जो बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं, वो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। मैंने सुना था उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक बार तो आप चुनाव जीते हैं, आप उस आदमी के बारे में कह रहे हैं जिसने देश के कितने बड़े बड़े चुनाव लड़े और जीते, पार्लियामेंट के चुनाव लड़े जीते, विधानसभा के चुनाव लड़े जीते। आपको अब अगर भगवान ने मुंह दिया है और आजादी मिली है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बोलने का कोई तरीका, तमीज होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, पहले भी रिक्वेस्ट किया था और कहा था कि आरजेडी के लोगों से, खासकर उनके पिताजी से, कि वो उन पर कोई न कोई कार्रवाई करें, क्योंकि इस फैशन को देखते हुए कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलकर लीडर बन जाएंगे, इस फैशन से लोगों को दूर हटना चाहिए। आप अपनी लीडरशिप को अपने मजबूत करिए, ना कि किसी आदरणीय, किसी बड़े नेता को गाली देकर आप अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये गलत है। मैं यही कह रहा हूं कि अभी फैशन है और अभी नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलकर सभी लोग अपना लीडरशिप जमा रहे हैं। मैंने बहुत से बीजेपी के लीडर्स को भी देखा कि दाजा हिस्की लगा हुआ है। दाजा हिस्की मतलब कंपटीशन लगा हुआ है लोगों में कि मैं ज्यादा गाली दे रहा हूं, कि मैं ज्यादा गाली दे रहा हूं, जो ज्यादा गाली देगा वो बड़ा नेता होगा। सुधाकर सिंह को इररिलेवेंट है, सुधाकर सिंह के बयानबाजी से हमको क्या नुकसान। हमारा गठबंधन आदरणीय लालू जी के साथ है, उनके पुत्र आदरणीय तेजस्वी जी के साथ है, तो वो गठबंधन, अगर तेजस्वी जी कुछ बोलते हैं तो समझ में आती है, बाकी लोगों के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो सैकड़ों लोग हैं, 80 लोगों से ज्यादा विधायक हैं जेडीयू में, कौन पूछता है? नहीं, जीरो। सुधाकर सिंह जो बोलना हो बोले। सुधाकर सिंह अपनी हस्ती खुद जानते हैं और सुधाकर सिंह की कोई हस्ती नहीं है।